हाय गाइस। बेटा आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। क्या है नाम? वर्क एंड एनर्जी। बेटा कंपेरेटिवली सिंपल चैप्टर है, इतना परेशान नहीं करता है। इस चैप्टर पर दो चीजें पढ़ने वाले, क्या? वर्क एंड एनर्जी। हम वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले। आज पहले हम लोग वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क का मतलब होता क्या है? बेटा देखो, जो हम लोगों को ट्यूशन वाले स्कूल वाले होमवर्क देते हैं वो आपके फिजिक्स के टर्म में वर्क नहीं होता है। यहाँ पर 8-8 घंटे बैठ के अपने कुछ मान लीजिए ड्राइंग बना रहे थे या कुछ होमवर्क कंप्लीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट इज नॉट वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आप थक गए, मर गए, पूरी जान निकली काम करने, और फिजिक्स के टर्म में वर्क नहीं रहेगा। फिजिक्स के टर्म में वर्क क्या हो सकता है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने उठाया और कहीं और रख दिया, ये वर्क हो जाएगा फिजिक्स के टर्म में। बेसिकली फिजिक्स के टर्म में वर्क क्या होता है बताता हूं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ force and displacement in direction or in the line of direction of force, in the line of direction of force। ठीक है, मतलब क्या हुआ इन द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो बाद में देखते हैं। पहले अपन वर्क का मतलब ये समझ लेते हैं। वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाता है। वैसे जब आप लोग आगे 11th स्टैंडर्ड वगैरह में आओगे तब आपको पता चलेगा कि वर्क एक्चुअल में क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये क्या लिखा है बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ है। अपन 10th स्टैंडर्ड में छोटा मोटा इसके बारे में, छोटा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ कॉस थीटा का पढ़ेंगे, पर अपन एफ एस कॉस थीटा तब नहीं पढ़ेंगे। पर मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ वर्क का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये भी कॉस क्या है, थीटा क्या है, सब कुछ भूल जाओ। आप लोग इस साल के लिए इतना याद रखो कि वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वैसे वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट वर्क खुद क्या है बच्चा मेरा, स्केलर क्वांटिटी है। अब वैसे अपन लोगों ने याद है स्टार्टिंग में पढ़ा था स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे ना थोड़ा घपला है बेटा, ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये वाली वर्क की, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसा कैसे बेटा? देखो अब आप लोग 9th स्टैंडर्ड में इस पर इतना स्ट्रेस मत दीजिए। जब आप 11th पे आओगे तब आपको स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन पता चल जाएगी। मैंने कई बार आपको जैसे मेंशन किया होगा, वेक्टर जो आप लोग अभी पढ़ते हो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, वेक्टर वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं पढ़ रहे हो। जब आप 11th-12th में आते साइंस है तो अभी आई कैप जे कैप वगैरह से आपको डायरेक्शन वगैरह समझ में आना शुरू होता है। इसलिए अभी के लिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखिए और जितना पढ़ा रहा हो उतना आप याद रख लीजिए, चल जाएगा। क्या क्या बताया मैंने आपको? पहले तो वर्क का डेफिनेशन बताया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, देख लीजिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलिए। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैथमेटिकली वर्क क्या होता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको भी पता है मैंने वो कैसी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट पढ़ चुके अपन लास्ट चैप्टर में, न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाता है मेरा वर्क का ऐसा यूनिट। ठीक है, यही न्यूटन मीटर को अपन बाद में बोलना शुरू करते हैं जूल्स। तो अपने लिए अब वर्क का ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, जूल्स होने वाला है। ठीक है, खुद है ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? तो चलिए एक बार ये देख लीजिए क्या हो गया। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल्स जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे आ जाए व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, देखिए 1 जूल ऑफ वर्क उतना वर्क है जब आप 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा। क्या बोला मैंने? जब आप 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाओगे और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, चलो 1 मीटर इतना सा डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, तब हम उसे क्या लेंगे, तब हमारा 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। फेयर इनफ यहाँ तक है। चलिए ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। 1 joule of work is defined as when 1 joule of work is done when when a force of 1 Newton causes displacement of 1 meter along the line of action of force। along the line of action of force के बारे में बताने का मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। अब देखिए वापस है, वर्क हमारा किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, अगर मान लो आपका फोर्स ही 0 है और डिस्प्लेसमेंट हुआ जा रहा है तो ऐसा कब होगा? आप इमेजिन करो ना, अपने आप एक बॉल रोल होते हुए आपको दिखा, उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, वो अपना रोल हुए जा रहा है, कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह भी लग नहीं रहा है उसके ऊपर, तो अपना रोल हुए जा रहा है, रोल हुए जा रहा है, रोल हुए जा रहा है। तो देखो तब उसके बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो है बट फोर्स नहीं है, बट इसमें वर्क होता ही नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ फोर्स लगा रहे थे बट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो ऐसा कब बेटा? अपन दीवार को धक्का दे रहे थे, दीवार नहीं मूव हुई, फोर्स लगाया, खूब जान लगाया,
बट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो तब भी बेटा मेरा वर्क नहीं होता है। या अगर मान लो मैंने फोर्स 5 न्यूटन लगाया था, डिस्प्लेसमेंट मेरा 3 न्यूटन 3 मीटर हो गया, तो मेरा वर्क कितना जाएगा, तो 15 जूल मेरा वर्क हो जाएगा। तो बेसिकली कौन से 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अब बेटा देखो, जैसे मैंने आपको कहा, वैसे वर्क क्या है, मेरा वर्क स्केलर क्वांटिटी है, बट वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। जीरो का तो वैसे बता दिया, बट और बताऊंगा आपको मैं। देखिए मान लीजिए मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, मैंने जैसे ही फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होने लग गया। मतलब अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो मेरा वर्क क्या रहेगा, तब मेरा वर्क होता है पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, बट कोई कारणवश मेरा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे समय तो मेरा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मेरा वर्क क्या हो जाता है, ध्यान रखिए, तब वर्क हो जाता है नेगेटिव। तो कोई एग्जांपल बताओ कि अपन फोर्स कोई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कोई और डायरेक्शन में हो रहा। मेरा फ्रिक्शन सबसे कॉमन एग्जांपल। क्या देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूवमेंट था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। आपको पता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट या फिर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन का फोर्स कैसा हो गया, फ्रिक्शन का वर्क कैसा हो गया, परफेक्ट, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव हो गया। ध्यान रखना, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा 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 मरते दम तक के कैसा रहने वाला है बेटा, अपना नेगेटिव ही रहने वाला है। चलो ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, आपको मैंने बताया था अपना वर्क जीरो कैसा हो सकता है, कि मैं फोर्स लगा रहा हूं बट डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो तो हो सकता है। इसके सिवाय एक और तरीका है बेटा, कब, जब मेरा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, मेरा फोर्स मान लो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है, नीचे नहीं होना चाहिए ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर है तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, परफेक्ट। तो ये तब भी हो जाएगा मेरा वर्क जीरो, कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर होने का कुछ एग्जांपल दो बेटा। देखो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है, मतलब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो कोई कारण से अगर आगे बढ़ रहा था, तो देखो ये 90 डिग्री पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, कि ये दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वैसे ही देखो, अगर आप लोगों को ना, आप एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हो, अगर एक कूली एक ऑब्जेक्ट को उठा के अपने सर पे रखता है, ठीक है, देखो उसने फोर्स कहां पे लगाया, फोर्स ऊपर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट कहां था, ऊपर ही था। देखो कूली भैया ने अपने फोर्स भी ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उठा के सर पे रखने का वर्क हुआ पॉजिटिव। बट वही अगर मैं सर पे रखा हुआ है और मैं आगे चल रहा हूं तो मेरा सर कितना वर्क कर रहा है, तो देखिए ये मेरा कूली है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका सर ऊपर फोर्स लगा रहा है, पर बंदा आगे चल रहा है, ये देखिए फोर्स यहाँ लग रहा है, जब बंदा आगे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। अब उसके सर का काम किया हुआ वर्क जीरो रहने वाला है, ये चीज समझ लीजिए। बंदे का काम कहता है उठा के सर पे रखना, जो चलता वलता है तब फिजिक्स के डेफिनेशन में वर्क डन जीरो रहता है। क्यों, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होता है। देखो आपको क्विक रिवाइज कराता हूँ, एक ही एग्जांपल के अंदर, मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने उसे यहाँ पे फोर्स लगाया है, ये मैंने फोर्स लगाया है, तो मान लीजिए एफ ए है, ठीक है, पीछे अच्छा ये था, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। अब देखिए इस समय पे क्या होने वाला है, मेरा पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहने वाला है, जैसे एफ बी बोलूँगा मैं, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि एफ सी है। तो ऐसे समय देखूंगा बच्चा लोग मैं, तो मेरा वर्क डन बाय फोर्स ए, वर्क डन बाय फोर्स ए क्या रहेगा बेटा, मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, वो रहेगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय फोर्स बी क्या रहेगा बच्चा लोग, मेरा निगेटिव रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में की। और वर्क डन बाय फोर्स सी क्या रहेगा बेटा मेरा, वो जीरो रहने वाला है। क्यों, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बच्चे लोग यही चीज़ है बच्चा, मैंने आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए पहले बताया वर्क दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के जिसमें जा रहा है वो, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अपना डायरेक्शन से इतना ज़्यादा कंसर्न थे, इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है, सेम लाइन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट लाइन में तो नेगेटिव, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जीरो। अब देखिए पॉजिटिव वर्क का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दिया है
कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, अब कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है बेटा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तब वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। या मैं अलमारी को धक्का था, अलमारी मूव होना शुरू हो गई, तो जिस डायरेक्शन में धक्का था उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, तो भी मेरा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निगेटिव का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक और मैंने मेंशन किया है, हाँ मैं मानता हूँ कि वर्क नेगेटिव है यहाँ पे जबकि वो स्केलर क्वांटिटी है, बट अभी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखो अपना वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये जाएगा नेगेटिव। देखो मेरा फोर्स, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा होगा बट फ्रिक्शनल फोर्स कहीं पीछे लग रहा होगा, ऐसा है। और ये देखो ये नोट याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। फिर नेक्स्ट दिया है वर्क मेरा जीरो भी हो सकता है, कब, अगर मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तब हो सकता है, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का एग्जांपल सर दीवार को धक्का देना पागल सामान, चलो ठीक है। और बेटा परपेंडिकुलर का, बेटा एक और एग्जांपल जो परपेंडिकुलर का है, याद करो अपने ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्टिंग में याद है पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का मोशन ये टेंजेंशियल रहता है, और बेटा वो क्या रहता है बेटा अपना फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, आपको बताते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो अपने सर्कुलर मोशन के समय पे कैसा रहेगा वर्क डन, तब वर्क डन मेरा जीरो रहने वाला है। क्यों जीरो रहने वाला है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना बेटा, देखो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन और ये हो गया मेरे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, मोशन का जो डायरेक्शन रहेगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा। तो ये देखिए ये सर्कुलर मोशन में मेरा वर्क डन क्या होता है, जीरो होना शुरू हो जाता है। या फिर ग्रेविटी कर रही है वर्क टाइप है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट था जो इधर डिस्प्लेसमेंट था उसका, बट मेरा ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगा हुआ तब। या फिर देखो ये पोर्टर वाला एग्जांपल जो आपको दिया, कूली वाला, उसका सर ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ फोर्स लगाता है, ऊपर फोर्स लगाता है, बट बंदा आगे लेके जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, ऐसा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके न्यूमेरिकल्स पे अभी तो मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, अपन आगे देखने वाले हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, आप लोगों को मेजरली ना ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, आपको क्या करेगा ना वो सिर्फ आपको फोर्स बता देगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपको बता देगा कि क्या क्या डिस्प्लेसमेंट कितनी देर का है, कैसा है, अपन देखेंगे आगे, अभी नेक्स्ट इसमें देख लेंगे ऐसे मतलब। तो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो पॉजिटिव वर्क है, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क है, और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जीरो वर्क है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके न्यूमेरिकल्स में। जो अपन नेक्स्ट सेशन में अपने एनसीईआरटी के जो इक्का दुक्का हो गए वो देख लेंगे, और वो देख लेगा साथ ही साथ अपन एनर्जी का भी बेसिक पार्ट देखना शुरू कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो गाइस ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्क, इतना सही था वर्क बेटा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन लोग शुरू करना लेके एनर्जी। एनर्जी सिंपल है, वो भी अपन लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, साथ में एनर्जी को भी शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय गाइस।